गुड आफ्टरनून बच्चों। अब हम क्लास आपकी स्टार्ट कर रहे हैं आज की। जैसा कि आपको याद होगा, कल के लेक्चर में हम लोगों ने जो है सेमीकंडक्टर के आगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डिस्कस करना शुरू किया था, और लास्ट में हम लोग फर्मी लेवल को डिस्कस किया था हमने, और बताया था कि अगर आप प्योर सेमीकंडक्टर यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अगर आप दो कंडीशंस अप्लाई करते हैं, एक तो ये कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स, और दूसरा ये कि इफेक्टिव मास ऑफ द होल एंड इलेक्ट्रॉन्स आर सेम, है ना। ये दोनों अगर आप अप्लाई करते हैं और जो उसका कैरी कंसंट्रेशन के फॉर्मूले हैं उसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो अल्टीमेटली आपको एक एक्सप्रेशन प्राप्त होता है, दैट इज ई एफ इजकल टू ई सी प्लस ई वी बाई टू। तो एक तरीके से ये इसका मतलब अगर इसको हम इंटरप्रेट करने की कोशिश करें, क्या मतलब हुआ ई एफ इजकल टू ई सी प्लस ई वी बाई टू। फिर ई सी क्या है, वो ई सी जो है वो कंडक्शन बैंड का बॉटम है, सबसे जो लोएस्ट वैल्यू है वो है, और ईवी क्या है, वो वैलेंस बैंड का टॉप है, यानी हाईएस्ट वैल्यू। इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको याद ही होगा, एनर्जी बैंड गैप या फॉरवर्डिंग गैप के नाम से जानते हैं। तो अगर इसका एवरेज कर देते हैं इसी प्लस ईवी बाई टू, दैट इज ई एफ। एवरेज करते क्या है फॉर्मूले में, जब आप सब्स्टिट्यूट करते हैं पी इक्वल टू एन और एम ई एस्ट्रिक्स इक्वल टू एम एच एस्ट्रिक्स, तो फिर ये फॉर्मूला आता है। ठीक है, और इस वजह से इस फॉर्मूले को देख हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं, जो लास्ट टाइम में लिखा हुआ है कि द फर्मी लेवल इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लाइज इन द मिडल ऑफ द फॉरबिडन गैप। इसका मतलब क्या होगा, आज इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फर्मी लेवल वाइवा में भी आपसे पूछा जाएगा कई बार, और साथ ही साथ थ्योरी में भी आपको इसकी एक समझ होनी चाहिए। ठीक है, सो आगे बात करते हैं। ओके, इस फिगर से मैं इसको बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए कंडक्शन बैंड है, कंडक्शन बैंड की अपनी एक मोटाई है, विड्थ है, वाई एक्सिस पे आप देख रहे हैं बैंड एनर्जी दिखाया हुआ है, और इसका जो बॉटम है उसकी एनर्जी वैल्यू कितनी है, वो है ई सी। इसी तरीके से वैलेंस बैंड के जो टॉप है उसका उसकी एनर्जी लेवल की वैल्यू कितनी है, वो है ई वी, है ना। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको एनर्जी बैंड गैप या फॉरवर्डिंग गैप कहते हैं। और इस पर आधारित दो एक्सपेरिमेंट आप कर ही रहे हैं, एक आपको मैंने फॉर प्रो A2 बैच वालों को कराया है, और डॉक्टर शिवपाल जी ने भी एनर्जी बैंड गैप का एक एक्सपेरिमेंट A1 बैच वालों को कराया है। तो मतलब इस पे आप इसकी नॉलेज इसलिए भी आपको अच्छी होनी चाहिए क्योंकि आपके पास एक्सपेरिमेंट भी करना है और थ्योरी में भी ये इम्पोर्टेंट है ही। ठीक है, अब देखिए कि अगर ई एफ इज इन बिटवीन ई सी एंड ई वी, मिड लेवल पर अगर है, तो ई एफ को मिड लेवल पर हमने ये ड्रॉ कर दिया, ये डॉटर लाइन है, ये जो ड्रॉ किया वो ई एफ है। तो इसका सेंस क्या है, डिफाइन तो खैर जो डिफिनेशन है कल उन्होंने रीड भी किया था, पढ़ाया बताया भी था, लेकिन इसका सेंस क्या है। फर्मी लेवल को अगर एनालॉजी के तरीके से इस्तेमाल करें कि मतलब कि इसे मिलती जुलती कोई चीज़ बताई जिससे कि हमको समझ में आ जाए, तो जैसे कि आपने कभी देखा होगा, बड़ा सामान्य सी चीज़ है, जो पुराने ज़माने में लोग तराजू इस्तेमाल करते हैं, आज वाले नहीं। आज वाले तो सिंगल पैन होते हैं, एक तरफ बस आप सामान रखते हैं, वो आपको जो है डिजिटल मीटर पे आपको डिस्प्ले कर देता है कि कितना वेट। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो पहले वाले जो हाथ से पकड़कर छोटी सी डंडी होती थी, दोनों तरफ पैन लटके रहते थे, जैसे आपके फिजिकल बैलेंस या केमिकल बैलेंस होते हैं उस तरीके के शेप का जो होता है। आप फिजिकल बैलेंस ही मान लीजिए या केमिकल बैलेंस उस तरीके का शेप का कुछ। सो उसमें क्या होता है, जब दोनों तरफ जो पैन होते हैं वो सेंटर से बराबर दूरी पे होते हैं एक, और जो पैन लटकाए जाते हैं पैन का वेट इक्वल होता है, और उन पे जब एक समान वेट रख दिया जाए, मान ली एक तरफ 1 kg का एक बाट रख दिया जाए और एक तरफ 1 kg को सामान चढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो जो उसका पॉइंटर होता है सेंटर में, वो एकदम सेंटर में आ जाता है, बीच में आ जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो बैलेंस पॉइंट है उसके दोनों तरफ जो मोमेंट है, आप कहते हैं ना मास इनटू द डिस्टेंस, वो जो मोमेंट है वो इक्वल हो जाता है। इक्वल हो जाता है तो बैलेंस पॉइंट जो है अचीव हो जाता है। सो ईएफ को भी उस बैलेंस पॉइंट की तरीके से ही कंसीडर करिए। ठीक है, आप बैलेंस बैंड में जो होल्स हैं उनको आप मान लीजिए कि वो बाट है ना, मान 1 किलो का बाट है। ठीक है, तो ये जो ईएफ है वो बीच में कब रहेगा, जबकि कंडक्शन बैंड में उतनी ही संख्या में उतने ही इफेक्टिव मास का इलेक्ट्रॉन हो, यानी कंडक्शन बैंड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और वैलेंस बैंड में नंबर ऑफ होल अगर समान संख्या में हो, सेम नंबर में हो, दोनों तरफ बराबर बराबर संख्या में हो, जिनके इफेक्टिव मास इक्वल हैं। अभी फर्मी लेवल में हमने ये
शर्त बताई थी आपको कि उनके जो इफेक्टिव मास है वो इक्वल है। अगर ऐसा हो तब फर्मी लेवल क्या होगा, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के मिड में होगा। तो फर्मी लेवल जब भी आएगा, आगे भी आप देखिएगा, वो दोनों के कंसंट्रेशन, इसके दोनों के इलेक्ट्रॉन और होल के कंसंट्रेशन का बैलेंस पॉइंट बताता हुआ नजर आएगा आपको कि हाँ देखिए, इस लाइन के ऊपर जितने इलेक्ट्रॉन हैं, इस लाइन के नीचे जितने होल्स हैं, वो इक्वल है। ठीक है, तो इसको बैलेंस पॉइंट के तरीके से समझिए। ऑल्दो जब डिफाइन करने की बात आती है तो हम इसको डिफाइन इस तरीके से करते हैं कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ एनर्जी लेवल्स इन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड आर इक्वल। तो ऑक्यूपेशन किसका, कंडक्शन बैंड में जानते हैं इलेक्ट्रॉन का, और वैलेंस बैंड में किसका, होल। यानी कि दोनों में इलेक्ट्रॉन के होने की संभावना, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन के होने की संभावना उतनी ही हो जाए जितनी की वैलेंस बैंड में होल के होने की संभावना। अगर उतनी ही हो जाए तो फर्मी लेवल कहाँ होगा, सेंटर में हो जाएगा। ये बात तो हुई यहाँ पर जब हम बात कर रहे थे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। ठीक है, एक्सट्रिंसिक में भी इसके बारे में बात करेंगे। पहले अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को थोड़ा डिस्कस कर लें डिटेल, फिर बात करें। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब क्या हुआ, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो है जिसके अंदर कोई हम इम्प्योरिटी मिलाते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से इम्प्योर सेमीकंडक्टर हुआ। जब भी हम कहीं इम्प्योरिटी मिलाते हैं, इंग्लिश में एक टर्म बोलते हैं एडल्ट्रेशन, एडल्ट्रेशन कर दिया उसके अंदर। तो एडल्ट्रेशन तो अच्छी बात है नहीं, किसी चीज में इम्प्योरिटी को मिलाते हैं। इम्प्योरिटी मिलाना तो अगर दूध में कोई पानी मिला दे तो अब तो आप दूध ही नहीं लोगे आप, है ना। अगर आपके सरसों के तेल में कोई हार्जिमोन ऑयल मिला दे तो आप तो उसको खरीदना नहीं पसंद करोगे। काली मिर्च में कोई पपीते का बीज मिला दे तो कहेंगे अरे ये क्या है, तो मिलावट कर रहा है। यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक्स में इस तरह के मिलावट को वेलकम किया जाता है। इसको मैं एक एनालॉजी से समझाने की कोशिश करता हूँ कि साइंस की तो कथा ही निराली है। इलेक्ट्रॉनिक्स में रेजिस्टेंस की देखिए कितनी इंपॉर्टेंस है। अगर रेजिस्टेंस ना हो तो देयर आर नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स तो काम ही नहीं करेंगे। जैसे कि आपका इलेक्ट्रिक बल्ब, रेजिस्टेंस की होने की वजह से वो हीटअप होता है, हीट होता है, उसके बाद लाइट जनरेट करता है। अगर रेजिस्टेंस ना हो तो अक्रॉस वोल्टेज ही ड्रॉप नहीं करेगा, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस, अगर वोल्टेज कहीं आप ड्रॉप कराना चाहते हैं, पोटेंशियल कहीं अप्लाई कराना चाहते हैं, तो वहां पे आप क्या लगाते हैं, वहां पे आप रेजिस्टेंस लगाते हैं। ठीक है, तो ऑल्दो अगर आप नदी में नाव खेल रहे हो और वहाँ वाटर रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा हो, तो आप कहेंगे यार पानी की वजह से हम जो है धीमे चल पा रहे हैं। बहुत तेज हवा बह रही हो, एयर का रेजिस्टेंस हो, तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी, तो वहां तो आपको पसंद नहीं आएगा। लेकिन इलेक्ट्रिकल में रेजिस्टेंस का कितना महत्व है, मैंने एक नेगेटिव चीज का जिसको आप आम जीवन में पसंद नहीं करते, लेकिन इलेक्ट्रिकल में उसी रेजिस्टेंस का, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का कितना महत्व है, कितनी इंपॉर्टेंस है, उसके अंदर कितना उसकी वजह से चीजें और इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जाते हैं। उसी तरीके से वो इम्प्योरिटी जो सामान्य जीवन में हम पसंद नहीं करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में उसी इम्प्योरिटी की वजह से सेमीकंडक्टर की जो भी प्रॉपर्टी, जो भी आप खूबी आप देखते हैं, उसको हम ब्रॉडली दो कैटेगरी में बांटते हैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी एंड दूसरी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में जो इन्हांसमेंट होता है वो इस इम्प्योरिटी के ऐड होने की वजह से ही होता है। ठीक है, सो इसलिए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इतना इंपॉर्टेंट है। तो जिस सेमीकंडक्टर में आप इम्प्योरिटी मिलाते हैं उसे हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और ये जो इम्प्योरिटी मिलाने का प्रोसीजर है उसको बोलते हैं डोपिंग। आपने खेलों में भी सुना होगा कि कुछ खिलाड़ी होते हैं वो एक जो प्रतिबंधित दवाएं होती हैं वो ले लेते हैं, तो क्या कहते हैं, कहते हैं उन्होंने डोपिंग की है। और उनका क्या होता है, डोप टेस्ट होता है। ये बातें आपने सुनी होंगी, जो खेल में शौकीन हो, जो आईपीएल के शौकीन होंगे उनको पता होगा कि वहां डोपिंग अलाउड नहीं है, पर यहाँ डोपिंग अलाउड है। सो द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी टू द सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड डोपिंग। और डोपिंग की वजह से क्या होता है, दैट इंक्रीजेज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर। यहाँ तक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लिखा है, आगे चल के आप जानेंगे कि नहीं ऑप्टिकल प्रॉपर्टी को भी वो इनहांस कर देता है। कैसे, वो हम थोड़ी देर में बात करेंगे। ओके, तो अगर डोपिंग के जरिए जो सेमीकंडक्टर मटेरियल तैयार होगा, डोपिंग प्रोसेस कर लेने के बाद, उस सेमीकंडक्टर को हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, सो क्या हम कोई भी इंप्योरिटी मिला दें, कुछ भी मिला दें, एक सेमीकंडक्टर ले और सड़क से उठा के थोड़ी सी मिट्टी उसके अंदर डाल दें, चलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। इम्प्योरिटी भी बड़े स्पेसिफाइड है, कौन कौन से इम्प्योरिटी मिलाए जा सकते हैं। आमतौर पे दो तरह की इम्प्योरिटी हम आपको पढ़ाएंगे जो इसके अंदर मिलाए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि दो ही तरह की इम्प्योरिटी मिला सकते हैं।
ठीक है, और भी कहानी और भी बड़ी है, जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे, रिसर्च एरिया में जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो आपको और भी बातें पता चलेंगी। चलिए फिलहाल जितना आपको बताया जाता है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग या जो आपके लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से वो जानते हैं। तो फिलहाल हम दो तरह की इम्प्योरिटीज के बारे में यहाँ बात करेंगे, एक पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, दूसरा ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। ठीक है, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ग्रुप 5 के वो एलिमेंट्स जिनके वैलेंस लेवल में 5 इलेक्ट्रॉन हो। ट्राइवेलेंट कौन से? ग्रुप 3 के वो एलिमेंट्स जिनके वैलेंस लेवल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हो। ठीक है, तो पहले पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज की बात कर ले, जैसे कि फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड सो ऑन। आप ग्रुप 3 के ग्रुप 5th के जो भी एलिमेंट्स हैं उनको मान सकते हैं। अब ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज की बात करें, इनमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे बोरान, गैलियम, इंडियम एंड एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम बड़ा पॉपुलर सा है। एक जस्ट आपको एक परिचय देने के लिए कि क्या कहानी इतनी ही है कि हम ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट ही मिला सकते हैं, किसमें? टेट्रावेलेंट सेमीकंडक्टर में। टेट्रावेलेंट सेमीकंडक्टर कौन से हैं? सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। तो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम को इस कार्टून में देखिए बीच में रखा गया है कि सिलिकॉन एंड जर्मेनियम में मिलाना है, किसको मिला दें? एल्युमिनियम मिला दें। ट्राइवेलेंट अगर मिलाते हैं तो गैलियम मिला दें या इंडियम मिला दें, या अगर पेंटावेलेंट मिलाते हैं तो नाइट्रोजन मिला दें, फास्फोरस मिला दें, आर्सेनिक मिला दें, एंटीमनी आर्सेनिक मिला दें या एंटीमनी मिला दें। ठीक है, सिर्फ कहानी इतनी नहीं, इसमें आप जो है बाइवेलेंट यानी कि जिंक, कैडमियम और मरकरी भी सिलिकॉन और जर्मेनियम में मिलाया जा सकता है। इसी तरीके से 6 ग्रुप के एलिमेंट यानी कि ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम भी मिलाया जाता है और इनको मिलाकर भी बनाया जाता है। तो आप अभी आगे चल के देखेंगे अलॉय सेमीकंडक्टर वगैरह जब पढ़ाया जाता है तो वहां पर इनका भी नाम आपको देखने को मिलेगा। आप पीछे के हमारे इसमें जो पहला लेक्चर सेमीकंडक्टर पे हुआ था, वहाँ पे बहुत सारे अलॉय सेमीकंडक्टर के नाम लिखे गए थे। आप देखिएगा ये सारे जो 5 ग्रुप हैं इनको मिलाकर वो बनाए गए थे। ठीक है, तो इन सभी का ये सब मिलकर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाते हैं जो कि सेमीकंडक्टर के इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को एनहांस करते हैं। ठीक है, ओके, अब आगे बात करते हैं। इसके बाद ये तो हो गया कि हम क्या इम्प्योरिटी मिलाएंगे, और इसका जरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देखते चलते हैं। पेंटावेलेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप देख रहे हैं कि वैलेंस लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। ठीक है, और ट्राइवेलेंट के लिए एग्जांपल लिया गया है बोरान का। बोरान के लिए में आउटर मोस्ट ऑर्बिट, फील्ड ऑर्बिट यानी कि वैलेंस लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? वो हैं केवल 3। ठीक है, सो इस तरह की इम्प्योरिटी मिलाने का क्या फायदा होता है? तो अगर बहुत शॉर्ट में कोई पूछे कि क्यों मिलाना चाहते हैं आप इम्प्योरिटी? हम इसलिए इम्प्योरिटी मिलाना चाहते हैं, इस तरह की डोपिंग इसलिए करते हैं जिससे कि हमें फ्री इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो जाए। फ्री इलेक्ट्रॉन कब एक्सेस में होंगे? जब हम पेंटावेलेंट मिलाएंगे। या फ्री होल्स, सॉरी फ्री होल्स तो जैसा कुछ होता नहीं, होल्स, हाँ, क्योंकि होल तो वैलेंस बैंड में होगा तो फ्री तो हो ही नहीं सकता। तो होल्स एक्सेस में हो जाए, इसका मतलब हमने क्या मिलाया होगा? ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाया होगा। कोई होल्स तभी क्रिएट होता है जबकि इलेक्ट्रॉन की कमी हो। सेमीकंडक्टर में कितने होते हैं? 4। तो अगर आप 3 वाला मिलाएंगे तो क्या हो गया? 4 चाहिए, 3 वाला मिलाए तो कमी हो गई, यानी होल्स जनरेट होंगे, एक्सेस ऑफ होल हो जाएगा। लेकिन 4 चाहिए और आपने 5 वैलेंट वाला यानी कि पेंटावेलेंट मिला दिया तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, है ना? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। कितनी इम्प्योरिटी मिलानी चाहिए? आधा आधा? नहीं, ऐसा नहीं है। इसकी इम्प्योरिटी बहुत कम मात्रा में इम्प्योरिटी मिलाई जाती है। अगर आप ज्यादा मात्रा में इम्प्योरिटी मिला देंगे तो जो उसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये भी नहीं चाहते कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो, हम उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी भी बढ़ाना चाहते हैं, उसकी कंडक्टिविटी भी बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए हम उसको मिलाते हैं। ऑलमोस्ट ये कांस्टेंट नहीं है, अलग अलग में थोड़ा बहुत परिवर्तन होता रहेगा, और जहां जहां परिवर्तन को मैं बताऊंगा। एक सामान्य इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में 1 पार्ट इन मिलियन मिलाते हैं या 1 पार्ट इन 10 मिलियन मिलाते हैं। तो 10 मिलियन का मतलब कितना हो गया? 10⁻7 और मिलियन 10⁻6। ठीक है, यानी कि 10⁻6 अगर सिलिकॉन के एटम हो तो उसमें एक एटम पेंटावेलेंट या ट्राइवेलेंट, इतना कम इम्प्योरिटी मिलाते हैं। जिस टाइप की इम्प्योरिटी को आपने ऐड किया, जो भी डोपिंग करी,
उस आधार पे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को दो टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर यानी कि एन से ही जाहिर होता है, एन मीन्स नेगेटिव, पी का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव। यानी कि हम अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को हमने एक्सेस किया। और इलेक्ट्रॉन को एक्सेस कैसे किया जाता है, बाई एडिंग पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। यानी एन टाइप सेमीकंडक्टर का मतलब हुआ कि वो सिलिकॉन या जर्मेनियम क्रिस्टल जिसके अंदर की पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज मिक्स की गई है। और पी टाइप सेमीकंडक्टर कौन सा हुआ, जिसके अंदर पी मींस पॉजिटिव, जिसके अंदर होल्स की संख्या को एक्सेस किया गया है। और होल्स की संख्या को एक्सेस करने का क्या तरीका है कि उसके अंदर ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज ऐड की जाएं। तो ये बिल्कुल दिमाग में इसको बिठा लीजिए, क्योंकि यहीं पर आप मिस्टेक करते हैं, आप उसमें चीजों को चेंज कर देते हैं। ये जो स्लाइड में आपको दिखा रहा हूँ, इस स्लाइड में पहले भी दिखा चुका हूँ, ये प्योर सेमीकंडक्टर यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का है। आपको याद होगा सिलिकॉन एटम का कॉन्फ़िगरेशन है जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये टेट्रावेलेंट एलिमेंट है। तो एक सिलिकॉन एटम आसपास के अपने दूसरे सिलिकॉन एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्डिंग में रहता है, और कोवेलेंट बॉन्डिंग की वजह से उसके सभी एटम्स जो है, इसके जो लास्ट वैलेंस ऑर्बिट है वो कंप्लीटली फिल्ड हो जाती है। तो कंप्लीटली फिल्ड हो गई, सारे एटम्स एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग में है, जिसका मतलब कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। और अगर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो फिर होल्स यानी कोई वैकेंसी क्रिएट होने का तो संभावना ही नहीं। तो एट 0 डिग्री केल्विन तो ये कंडक्ट करेंगे नहीं, दे विल एक्ट लाइक इंसुलेटर। आप टेम्परेचर बढ़ाएं तो कुछ उसके बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे, कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे, कुछ होल्स जनरेट हो जाएंगे वैलेंस बैंड में, और थोड़ा बहुत कंडक्टिविटी हो सकती है। तो ज्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाते ही चले जाएं कि और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो और होल प्रोड्यूस हो, तो उसका क्या होगा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो वो फिर एक्ट ही नहीं करेगा, कंडक्टिविटी काम ही नहीं आएगा। सो टेम्परेचर बढ़ाने की भी एक लिमिट है, यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर के इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को बढ़ाना की एक लिमिट है। सो फिर हम क्या करते हैं, बजाय टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी करें कंडक्टिविटी की, हम डोपिंग के जरिए इसकी कंडक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो यहीं पर एक वाइवा का क्वेश्चन तुरंत सॉल्व कर लीजिए कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर की किन दो तरीकों से इंक्रीज की जा सकती है। पहला, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, उसकी एक लिमिट है, एक लिमिट से ज्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा। दूसरा, बाय डोपिंग, एडिक्वेट डोपिंग, सुटेबल डोपिंग के जरिए भी हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। तो अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम इसी की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एन टाइप सेमीकंडक्टर, जैसा मैंने बताया कि इसके अंदर पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाई जाती है, जिसकी वजह से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन इन एक्सेस हो जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो कि एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, इसलिए इसके लिए एन, ये जो एन है यहीं से हमने ओरिजिनेट किया। इसके अंदर किसी एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर मेजॉरिटी में कौन सा चार्ज होगा, तो मेजॉरिटी में चार्ज कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। और कम संख्या में यानी माइनॉरिटी में कौन सा चार्ज कैरियर होगा, होल्स होगा। अब देखिए तुरंत एक सवाल आ जाना चाहिए, ये कहां से आ गया, जब हमने डोपिंग करी और डोपिंग करने की वजह से इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ी, तो इलेक्ट्रॉन तो ठीक है, ये होल्स कहां से आ गया। देखिए इसका आंसर मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिया था। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दो वजहों से बढ़ती है, डोपिंग एंड टेम्परेचर। अगर आप रूट में टेम्परेचर पे एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं तो डोपिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन तो बढ़ेंगे, लेकिन साथ ही साथ टेम्परेचर होने, रूम टेम्परेचर पे 300 डिग्री केल्विन मानी टेम्परेचर है, इलेक्ट्रॉन और होल पेयर दोनों जनरेट होंगे। यानी इलेक्ट्रॉन पैदा होने के तो दो कारण हैं, एक है डोपिंग, दूसरा है थर्मल एनर्जी, टेम्परेचर। दो वजहों से इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे, पर टेम्परेचर की वजह से होल्स भी जनरेट होंगे। तो टेम्परेचर की वजह से जनरेट होने वाले इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर कम संख्या में होते हैं, इस वजह से होल्स कम संख्या में होंगे, इसलिए उनको कहते हैं माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक, कम संख्या वाले चार्ज कैरियर, माइनॉरिटी कैरियर या माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। इलेक्ट्रॉन दोनों वजहों से पैदा हो रहे हैं, बाय ड्यू टू डोपिंग एंड ड्यू टू टेम्परेचर, इसलिए उनकी संख्या ज्यादा होगी, इसलिए उनको बोलते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हो गए इलेक्ट्रॉन और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हो गए होल्स। ये बिल्कुल इस बात को मन में बैठा लीजिए, ओके। अब मैं एन टाइप सेमीकंडक्टर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पर एंटीमनी ऐड किया गया, एंटीमनी में आप जानते हैं 51 एटॉमिक नंबर होता है, इस वजह से उसके जो लास्ट जो उसका वैलेंस
ऑर्बिट होता है, वैलेंस लेवल होता है, उसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब आप देखिए जो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम एंटीमनी का कोर दिखा रहे हैं और क्या दिखा रहे हैं, केवल वैलेंस लेवल दिखा रहे हैं। इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से 4 इलेक्ट्रॉन नेबर में जो सिलिकॉन एटम है। ये नेबर में कहां से सिलिकॉन एटम आ गए, तो हमने अभी बताया कि जो डोपिंग की जाती है 1 पार्ट इन ए मिलियन की जाती है, तो मोस्टली तो सिलिकॉन ही है। एंटीमनी तो यदा कदा कहीं कहीं पर है, तो जहां कहीं भी यदा कदा वो है, उसके 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन के आसपास सिलिकॉन के एटम की होने की संभावना 99.999% होगी। तो उन सिलिकॉन एटम के साथ क्या करेगा, कोवेलेंट बॉन्डिंग कर लेगा। लेकिन 4 तो कर लेंगे, 5वां वो किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं करेगा। बॉन्डिंग नहीं करेगा तो उसके पास कोई बॉन्ड एनर्जी नहीं होगी। इसका मतलब कि इसको थोड़ी सी भी अगर एनर्जी कहीं से मिल जाए तो इट कैन बी लिबरेटेड फ्रॉम द ऑर्बिट, उससे अलग किया जा सकता है और वो फ्री इलेक्ट्रॉन के तौर पे काम कर सकता है। और जब वो फ्री इलेक्ट्रॉन के तौर पे वहां से बाहर आएगा तो इट विल नॉट जनरेट एनी होल। क्यों नहीं होल जनरेट करेगा, क्योंकि वो किसी बॉन्डिंग में नहीं था। ठीक है, जो बॉन्डिंग में होंगे वो इलेक्ट्रॉन अगर नहीं, जैसे ये बिस्मथ के 5 इलेक्ट्रॉन है, 4 बॉन्डिंग में, एक नहीं बॉन्डिंग में, तो जो बॉन्डिंग में नहीं है वो तो क्यों, इलेक्ट्रॉन अगर अलग हो गया, फ्री है, तो इट विल फ्री टू मूव, नो होल विल बी जनरेट। पर जो 4 बचे वैलेंस बॉन्ड, जो वैलेंस लेवल में है, जो कोवेलेंट बॉन्डिंग किए हुए हैं, अगर उनको आपने बाय टेम्परेचर आपने उनको अलग किया तो दैट विल जनरेट होल। इसलिए होल की संख्या कम होती है और इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है। ये तो एन टाइप सेमीकंडक्टर की कहानी हो गई। एन टाइप सेमीकंडक्टर की हम एक समरी आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं कि एक ये पीस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर रखा हुआ है। देखिए जरा इसके अंदर क्या क्या है। मोस्टली आपको क्या दिख रहा है, निगेटिव 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 का साइन दिख रहा है ना, माइनस वाला साइन। इसका मतलब क्या है, मोस्टली इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2-4 इसके अंदर प्लस के साइन भी दिख रहे हैं इसके अंदर। इसका मतलब बहुत थोड़े से इसके अंदर होल्स भी हैं। ठीक है, तो इसको आप बायस करें अगर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज से, तो क्या होगा इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जरा सा समरी हम पढ़ लेते हैं कि इन एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होगा, डोनर्स आर पॉजिटिवली चार्ज, जो आप मिला रहे हैं वो पॉजिटिव चार्ज होंगे। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसा कि देखिए स्मॉल नंबर ऑफ होल्स इन कंपेरिजन टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, डोपिंग से क्या होगा, डोपिंग से क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज डोनर्स और नेगेटिवली चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे। पॉजिटिव चार्ज डोनर्स किसको कहा जा रहा है, आप समझ रहे हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन, जैसे कि आपने पीछे वाली फिगर देखी थी कि हमने कहा कि उसके अंदर से जो एंटीमनी से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो फिर ये एंटीमनी क्या खुद क्या हो जाएगा, ये जो डोनर है ये खुद क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन निकल गया तो खुद क्या हो जाएगा, ये डोनर इसी को कह रहे हैं, इम्प्योरिटी एटम, ये डोनर यहाँ देखिए लिखा हुआ, ये जो एंटीमनी है जो डोनर, ये खुद पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, इसी को कहा जा रहा है। तो डोपिंग से क्या क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज डोनर्स बनेंगे, वही एंटीमनी का है ना, और नेगेटिवली चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप उसको थर्मल एनर्जी सप्लाई करें, यानी इसको हीट दें रूम टेम्परेचर पे, तो अपने आप ही 300 डिग्री केल्विन हो गया, तो उसकी वजह से क्या बनेगा, चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिवली चार्ज होल्स। अब जरा देखिए, डोपिंग से 2 चीज बनी और थर्मल एनर्जी देने से 2 चीज बनी, तो सबसे ज्यादा क्या बना, डोपिंग से भी फ्री इलेक्ट्रॉन, थर्मल एनर्जी देने से फ्री इलेक्ट्रॉन, इसलिए इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है। और सबसे कम क्या बना, चार्ज होल्स, इसलिए होल्स की संख्या कम है। और ये जो पॉजिटिवली चार्ज डोनर है, इनका क्या हुआ, बेटा ये तो इतनी बॉन्डिंग में है, पॉजिटिवली चार्ज जरूर है पर इतने आसपास के सिलिकॉन एटम के साथ ऐसे कोवेलेंट बॉन्डिंग किए हुए हैं कि ये तो कतई कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकते। कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए इनको फ्री होना आवश्यक है। ठीक है, सो दैट वाज द समरी ऑफ द एन टाइप सेमीकंडक्टर। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि कंडक्शन कैसे होगा। चलिए, पॉजिटिव टर्मिनल से हमने जोड़ दिया एन टाइप मटेरियल को और नेगेटिव टर्मिनल से भी जोड़ दिया दूसरे सिरे को। और आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, वो बाहर के जो कॉपर का वायर है, उसके जो कि वो कंडक्टर है, उसके थ्रू भी इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी तक आ जाते हैं, फिर पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी में जाते हैं, और फिर नेगेटिव टर्मिनल से ये इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर के दूसरे सिरे पर पहुंच जाते हैं। वहां की किससे मुलाकात होती है, होल से मुलाकात होती है। तो कुछ इलेक्ट्रॉन
होल के साथ रिकम्बाइन कर जाते हैं, पर सारे नहीं करेंगे, तो होल की संख्या बहुत कम है, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, थोड़े से कर जाएंगे और अधिकतर इलेक्ट्रॉन इस तरीके से कंडक्टिविटी करते रहेंगे। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या है? डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या फ्लो करता है? डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। ठीक, तो होल इज द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। आगे चलते हैं। ओके, अब बात करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर की। समय अब हमारे पास ज्यादा नहीं है, पी टाइप सेमीकंडक्टर भी आज फिनिश कर देते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर में पी क्यों, किस बात को बता रहा है? क्योंकि इसके अंदर ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड की गई है, डोप की गई है, और ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी की वजह से इसके अंदर एक्सेस इन होल हो जाएगा, होल्स की संख्या बढ़ जाएगी। और होल्स पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। इस वजह से पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब फिर वही बात कि इसके अंदर क्या क्या होगा। इसके अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के तौर पे कौन कौन होगा? होल्स। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इसके अंदर होल्स ज्यादा होंगे। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के तौर पे क्या होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन। फिर वही सवाल कि फ्री इलेक्ट्रॉन कहां से आ गया? हमने तो ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाई थी, केवल होल्स बनना चाहिए था। इसका वही जवाब है जो अभी हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर में दिया था, लेकिन इसको हम डिटेल में अभी बात करते हैं। ये एक बोरान का हमने एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाया जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, जो आपका वैलेंस लेवल कहलाता है, उसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये बोरान एटम अपने आसपास नेबरिंग सिलिकॉन एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्डिंग करता है। क्योंकि 3 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं तो क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन आसपास के 3 सिलिकॉन एटम, इसमें जैसे दिखाया गया लेफ्ट राइट एंड बॉटम, 3 सिलिकॉन एटम के साथ तो बॉन्डिंग कर लेगा, लेकिन जो ऊपर वाला सिलिकॉन एटम है इसके साथ बॉन्डिंग करने के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं अवेलेबल है। तो यहाँ पे क्या क्या क्रिएट होगा? अ वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? होल कहते हैं। इस तरीके से होल जनरेट हुआ। ठीक है, तो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर हुआ। अब बात आती है कि होल्स तो जनरेट हो जाएंगे बाई एडिंग ऑफ इम्प्योरिटी, डोपिंग की वजह से, पर ये इलेक्ट्रॉन कहां से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के तौर पे आ गया? तो उसके बारे में बात करते हैं इस समरी के साथ। देखिए समरी में दिखाया गया हुआ कि एक पीस ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर है जिसको हमने बायस कर रखा हुआ है बैटरी लगाकर। बायसिंग से क्या होता है हम बाद में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा संख्या में क्या है? होल्स, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, प्लस के साइन खूब सारे बने हुए। ठीक है, और थोड़ी सी संख्या में क्या है? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो जरा समराइज कर लेते हैं क्योंकि अब हमारे टाइम केवल 10 मिनट जैसा बचा है। कि एक्सेप्टर क्या है? वो नेगेटिवली चार्ज है, उसकी वजह से क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ होल्स बनता है, फिगर में आप देख रहे हैं, किंतु थोड़ी संख्या में फ्री इलेक्ट्रॉन भी बनता है अगर होल से कंपेयर करें। तो डोपिंग की वजह से क्या क्या हुआ? फिर वैसे जैसे एन टाइप सेमीकंडक्टर में नेगेटिवली चार्ज एक्सेप्टर। ये नेगेटिवली चार्ज एक्सेप्टर किसको कह रहे हैं? इसको कह रहे हैं बोरान को कह रहे हैं, एक्सेप्टर बोल रहे हैं इसी को हम एक्सेप्टर, है ना। नेगेटिव चार्ज एक्सेप्टर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, इसलिए इसको नेगेटिवली चार्ज एक्सेप्टर कह रहे हैं। ठीक है, तो नेगेटिवली चार्ज एक्सेप्टर कह रहे हैं। और लेकिन ये तो चूंकि बाकी के साथ बॉन्डिंग में, तो इसलिए कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट वगैरह नहीं कर सकता। और क्या होगा? पॉजिटिवली चार्ज होल्स होंगे जैसा कि अभी आपने फिगर में देखा। लेकिन अगर थर्मल एनर्जी है, सप्लाई ऑफ एनर्जी का मतलब थर्मल एनर्जी, अगर आपने हीट भी दिया, 300 डिग्री केल्विन टेम्परेचर हो गया, रूम टेम्परेचर जैसा, तो उसकी वजह से क्या जनरेट होगा? आप जानते हो तो पेयर में जनरेट होता है, पॉजिटिव चार्ज होल्स भी जनरेट होंगे और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पेयर में जनरेट होगा। तो अब यहाँ देखिए डोपिंग और सप्लाई ऑफ थर्मल एनर्जी दोनों की वजह से होल्स जनरेट हुए, इसलिए होल्स की संख्या ज्यादा है। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्यों जनरेट हुआ? जस्ट बिकॉज ऑफ थर्मल सप्लाई ऑफ थर्मल एनर्जी, इसलिए उनकी संख्या बहुत कम है। और ये जो नेगेटिवली चार्ज एक्सेप्टर है इनका क्या हुआ? ये तो चूंकि बॉन्डिंग में है ना, वो बोरॉन जो है एटम जो अब आयनाइज हो गया है वो सिलिकॉन एटम के साथ बॉन्डिंग में है, इस वजह से वो कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो दिस वाज द समरी ऑफ द पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब बात करते हैं कि अगर हम इसको बायस्ड कर दें, सिर्फ पी टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव टर्मिनल, एक सिरे को पॉजिटिव टर्मिनल से और एक सिरे को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दें तो क्या होगा? आप जानते हैं पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की तरफ जो थोड़े से इलेक्ट्रॉन हैं वो मूव करने लगेंगे। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, सॉरी जो होल्स हैं
ये जो व्हाइट कलर के आप जो डॉट्स देख रहे हैं ना, व्हाइट कलर के बबल्स, ये होल्स दिखाए गए हैं, ये हमेशा जानिए कलर सिंबल यही रहेगा, है ना। और ये जो गोल्डन कलर के बॉल्स हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स गया है जो थोड़ी संख्या में पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी की तरफ, और जो होल्स है वो किधर की ओर गया, वो निगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे, क्योंकि होल्स पॉजिटिव चार्ज होता है। तो होल्स की फ्लो का डायरेक्शन क्या हो गया, क्लॉकवाइज, इलेक्ट्रॉन का एंटी क्लॉकवाइज। और डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट की तरफ क्यों होता है, आप जानते हैं, वो हमेशा किस तरफ होता है, होल के फ्लो के डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट। तो वो एरो इस तरफ की ओर बनेगी, ठीक है। कन्वेंशन करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा। आई होप आपको यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे कैरियर कंसंट्रेशन, जैसा कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में भी डिस्कस किया गया था, ठीक है। देखिए कैरियर कंसंट्रेशन एन टाइप सेमीकंडक्टर में और पी टाइप सेमीकंडक्टर में ना केवल आपस में अलग अलग होता है, बल्कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से भी अलग होता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में तो बताया गया था कि नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं। यहाँ क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं कंडक्शन बैंड में, वो नंबर ऑफ होल्स वैलेंस बैंड से ज्यादा होते हैं। आखिर एन टाइप सेमीकंडक्टर है भाई, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या तो ज्यादा ही होगी, ठीक है। तो इस वजह से जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ एनर्जी लेवल होता है इलेक्ट्रॉन का इन कंडक्शन बैंड, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ एनर्जी लेवल बाय होल्स इन द वैलेंस बैंड से ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या हुआ, अभी हम फिगर में दिखाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्मी लेवल है वो अब कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बिल्कुल मिड पॉइंट पे नहीं होगा, बिल्कुल बीच में नहीं होगा। वो किधर की ओर खसक जाएगा, वो कंडक्शन बैंड की तरफ खसक जाएगा। क्यों खसक गया, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है। और इस बात को जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको इस फिगर से दिखाते हैं, तो आपको ये बात ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। कंडक्शन बैंड हमेशा की तरह दिख ही रहा है, ईसी भी आपको दिख रहा होगा, वैलेंस बैंड भी दिख रहा होगा आपको, और ईवी दिख रहा होगा, इसके बारे में हमने बात कर ली। इस बार एक नई चीज इसके अंदर इंट्रोड्यूस हो रही है, इसे कहते हैं ईडी, एनर्जी लेवल ऑफ डोनर, एनर्जी लेवल ऑफ डोनर, ठीक है। तो डोनर का देखिए यहाँ लेवल दिख रहा है, रेड कलर का दिख रहा है, ये है रेड कलर से जो ड्रॉ है, ये डोनर का है। अच्छा, अब आप एक चीज सोचिए, यहाँ रेड कलर से क्यों बनाया, ब्लू से बना देते, ग्रीन से बना देते, रेड कैसे क्यों बनाया। इसलिए कि आपको ये ध्यान रहे कि ये जो डोनर है, जैसे एन टाइप में डोनर आपको ने किसको लिया था, एंटीमनी को लिया था ना, एन टाइप में एंटीमनी को लिया था, यानी कि पेंटावेलेंट। तो ये पेंटावेलेंट जो भी आपने इंप्योरिटी ऐड करी है, उस पेंटावेलेंट एटम का क्या है, वैलेंस लेवल है। और हम हमेशा वैलेंस लेवल हो या वैलेंस बैंड, उसको रेड कलर से दिखाएंगे, और कंडक्शन बैंड हो या कंडक्शन लेवल, उसको ब्लू से दिखाएंगे। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये जो कंडक्शन बैंड है, ये किसका है, सिलिकॉन का। ये वैलेंस बैंड है, किसका है, सिलिकॉन का है। बैंड क्यों है, क्योंकि सिलिकॉन के एटम की संख्या ज्यादा है, ठीक। और ये लेवल किसका है, तो एंटीमनी का, पेंटावेलेंट का। इसको बैंड क्यों नहीं दिखाया, संख्या कम है, इसकी संख्या 1 in a million, यानी अगर एक एटम एंटीमनी का है तो 1 मिलियन या 10 मिलियन सिलिकॉन का है, तो 10 मिलियन है तो उसका बैंड, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड। और जो एक है उसके लिए क्या होगा, लेवल, इसलिए इसके लिए लेवल दिखाया जा सकता है। और इस लेवल को जो है तो एक्चुअली वैलेंस लेवल ऑफ द पेंटावेलेंट इंप्योरिटी, उसको एक नाम देते हैं, क्या कहते हैं, डोनर लेवल। तो ध्यान रखिएगा, डोनर लेवल एक्चुअली होता क्या है, डोनर लेवल इज अ वैलेंस लेवल ऑफ पेंटावेलेंट इंप्योरिटी, ठीक। अब फर्मी लेवल को देखिए, फर्मी लेवल थोड़ा ऊपर आ गया, बीच में नहीं है, फर्मी लेवल इस ईडी और इसी के बीच में आ गया। क्यों, क्योंकि जो होल की संख्या है वो वैलेंस बैंड में बहुत कम है, ठीक। और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और ये कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन कहां से आए, डोनर लेवल से आए, आखिर इंप्योरिटी से तो गए, डोनर लेवल इंप्योरिटी का है, इंप्योरिटी एटम का है, तो यहां से गए। तो जब ईडी से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाते हैं तो यहां पे भी होल क्रिएट करते हैं, डोनर लेवल में होल क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो अब आप विचार कीजिएगा, वो जो आप स्टैटिक्स में आप पढ़ते थे ना, कि एक तरफ 2 वेट हो होल्स के, और एक तरफ एक वेट हो इलेक्ट्रॉन का, और आपको उसका बैलेंस पॉइंट करना, तो क्या करते हैं आप, फिर बीच में थोड़ी रखते हैं, फिर आपको जिधर की ओर कम वेट होता है उधर की ओर खसकाना पड़ता है,
है ना? अगर किसी तरफ 2 चीज़ लटका दी गई, किसी तरफ 1 चीज़ लटका दी गई, तो जिधर 1 चीज़ लटकाई गई, आपको बैलेंस पॉइंट उधर की ओर खसकाना पड़ता है। तो फर्मी लेवल एक तरीके से बैलेंस पॉइंट है, इसलिए उस तरफ की ओर खसका दिया गया है, ठीक है? इसको हम डिटेल में अगर आपको अभी समझ में ना आया हो, तो हम आपको फिर से और डिस्कस करेंगे। डोनर लेवल से कंडक्शन बैंड के बॉटम का जो सेपरेशन होता है, वो बहुत कम होता है। जैसे सिलिकॉन के मामले में 0.05 इलेक्ट्रोवोल्ट और जर्मेनियम के मामले में 0.01 इलेक्ट्रोवोल्ट। यहाँ तो काफी दिखाया गया, लेकिन इतना कम होता है। जबकि एनर्जी बैंड गैप कितना होता है, याद है? लगभग 1 इलेक्ट्रोवोल्ट के ऑर्डर का, ठीक है? अब मैं जरा पी का भी बता दूं, ताकि खत्म ये हो जाए आज का, 2 मिनट जैसा बचा है। एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए फर्मी लेवल के लिए देखिए, ये एक एक्सप्रेशन है, EF इक्वल टू EC माइनस KBT नेचुरल लॉग NC बाई ND। इनमें सब कौन क्या है, यहाँ पे मेंशन है। ये आपको डिराइव करना होगा, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है? डेरिवेशन आपको करना होगा, आपके बुक्स में दिया हुआ है, उसे देखकर आप डेरिवेशन करिए। अब फटाफट पी टाइप सेमीकंडक्टर मैं यहाँ पढ़ नहीं रहा, इसको आप पढ़ लीजिए, मैं आपको यहाँ पे सिर्फ वो बता देता हूँ। इसमें देखिए फिर से वो वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है, लेकिन ये एक ऊपर ब्लू कलर का क्या है, ब्लू कलर से पहचान गए होंगे, ये इम्प्योरिटी का कंडक्शन लेवल है, बैंड नहीं लेवल, क्योंकि इसकी संख्या कम होती है। जैसे कि बोरान है ना, एक ही एटम है इन ए मिलियन, तो इसको हम बोलेंगे एक्सेप्टर लेवल। एक्सेप्टर लेवल ऑल वैलेंस बैंड के बीच में सेपरेशन बहुत कम होता है, ऑलमोस्ट 0.3 इलेक्ट्रोवोल्ट फॉर सिलिकॉन और 0.1 इलेक्ट्रोवोल्ट फॉर जर्मेनियम, ठीक है? फर्मी लेवल देखिए अब मिड पे नहीं रह गया, ऊपर भी नहीं गया, नीचे खसक गया। क्यों? क्योंकि एक्सेप्टर लेवल के पास वैलेंस बैंड से जो गए इलेक्ट्रॉन्स, वो कहाँ गए, एक्सेप्टर लेवल पे गए। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर लेवल के पास भी है और बहुत थोड़े से कंडक्शन बैंड के पास भी है, पी टाइप है ना, तो इलेक्ट्रॉन तो बहुत कम होंगे कंडक्शन बैंड में, और होल्स यहाँ पे वैलेंस बैंड में ज्यादा क्रिएट हुए, तो जो वैलेंस पॉइंट होगा वो कहाँ पर आ जाएगा, वो एक्सेप्टर लेवल और वैलेंस लेवल के बीच में आ जाएगा, ठीक है? और ये इसके लिए EF का फॉर्मूला फर्मी लेवल के लिए, इसको आपको डिराइव करना है। और सॉरी, बस ये यहाँ तक आज मैं आपको डिस्कस करूंगा। आज मुझे लगता है कि बहुत समय नहीं है कि मैं आपसे और क्वेश्चन आपके ले सकूं, लगभग 40 मिनट सा हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर जब भी मैं आपको लूंगा, पहले आपसे क्वेश्चन आपसे लूंगा। आप गूगल क्लासरूम में भी क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, अपनी क्वेरीज सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? बेटर होगा जो सवाल जवाब नहीं हो सके, गूगल क्लासरूम में आप अपने सवाल जवाब कीजिए। इसी के साथ मैं अपना प्रेजेंटेशन समाप्त करता हूँ। आज अगर चैट बॉक्स में कोई सवाल आप लिख देंगे, तो मैं यूं ही जवाब दे दूंगा।